छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के तमनार तहसील के अंतर्गत आमगांव ग्राम पंचायत के निवासियों ने जिंदल पावर लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित गारे पेलमा सेक्टर 1 ओपन कास्ट और अंडरग्राउंड कोयला खदान परियोजना के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का ऐलान किया है। ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट क्षेत्रीय पर्यावरण संरक्षण मंडल अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी और तहसीलदार को संयुक्त शिकायत सौंपकर 14 अक्टूबर 2025 को धौराभाटा में होने वाली लोक सुनवाई को तत्काल रद्द करने की मांग की है। शिकायत के साथ 725 ग्रामीणों के हस्ताक्षर से युक्त ग्राम सभा कार्रवाई के प्रति संलग्न की गई है, जो इस विरोध की गंभीरता को दर्शाती है। आमगांव के कृषक मजदूर और आदिवासी बहुल आबादी ने ग्राम सभा में एकजुट होकर स्पष्ट किया कि उनकी शासकीय निजी और वन भूमि को जिंदल पावर लिमिटेड को सौंपने व पुरजोर विरोध करते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यह परियोजना पर्यावरणीय विनाश का सबब बनेगी, जिसमें जल स्रोतों का शोषण, वायु प्रदूषण, मिट्टी की उर्वरता का ह्रास और जैव विविधता का नुकसान शामिल है। इससे न केवल उनकी कृषि आधारित आजीविका बल्कि पीढ़ियों से संरक्षित सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत भी खतरे में पड़ जाएगी। आमगांव के ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे लोक सुनवाई का सामूहिक बहिष्कार करेंगे और विरोध और तेज करेंगे। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि बिना स्थानीय समुदाय के पूर्व परामर्श और सहमति से ऐसी परियोजनाओं को मंजूरी देना संविधान पर्यावरण संरक्षण कानून का उल्लंघन है। यह विवाद छत्तीसगढ़ के कोयला बेल्ट में बढ़ते पर्यावरणीय और सामाजिक तनाव का प्रतीक है, जहां औद्योगिक विकास और स्थानीय समुदाय के आजीविका के बीच टकराव चरम पर पहुंच चुका है। ग्रामीणों की मांग है कि उनकी जमीन, पर्यावरण और जीवन को बचाने के लिए प्रस्तावित लोक सुनवाई को तत्काल रद्द किया जाए। भैया परिचय बता देंगे और क्यों आए? मेरा नाम कन्हैराम पटेल है और हम लोग 14 अक्टूबर के अभी जन सुनवाई होने वाला है, उसके बारे में हम लोग ज्ञापन देने आए हैं ताकि जन सुनवाई ही ना हो। पूर्व में हम लोग जिंदल कंपनी का चर्चा ठुमाइश चल रहा है तमनार ब्लॉक में, हम देख चुके हैं कि वहाँ एक भी पर्यावरण नीति का पालन नहीं करता है। उसके चलते क्षेत्र में इतना पर्यावरण प्रदूषण फैल चुका है ताकि वो हमारे क्षेत्र और उद्योग, पर्यावरण, जंगल, जमीन सब कट जा रहा है। उद्योग बैठ रहा है तो जंगल कट रहा है, तो हम लोग और क्षेत्र में पर्यावरण प्रदूषण के चलते हम और जीने योग्य भी नहीं रह पा रहे, झेल नहीं पा रहे हैं। क्योंकि पहले हम लोग एनजीटी में भी केस लड़े थे, उसमें जिंदल को 160 करोड़ रुपया पर्यावरण प्रदूषण के मामला में पेनाल्टी ऑलरेडी लग चुका है। वही जिंदल आज फिर वहाँ कोयला खदान के लिए जन सुनवाई करवा रहा है। इतना बड़ा घोर अन्याय पर्यावरण प्रदूषण फैला चुका है, उसके बावजूद भी, तो इसलिए हम लोग जन सुनवाई नहीं चाहते हैं न और माइस का विरोध कर रहे हैं ताकि और माइस न खुले क्षेत्र में। पर क्या बता कन्हैराम पटेल। मैं अब्दुल सलीम खान, आमगांव मूल निवासी। हमारे परदादा जमाने से रह रहे हैं, 100 साल हो गया। और उस टाइम जो पानी हवा था वो खत्म हो गया। हमारा पानी पूरा प्रदूषित पानी निकल रहा है, नहाने के लिए तालाब में काला पानी है, पेड़ पौधा पूरा काला पड़ गया है। और हमारे उत्तर गांव के उत्तर में भी माइंस है, पूर्व में भी माइंस है, और ये दक्षिण में खुलने जा रही है जिंदल का, इसीलिए इसका विरोध कर रहे हैं। और विस्थापन नीति में कहीं भी कोई गाँव को नहीं किया है ये फॉलो, जबकि गवर्नमेंट माइंस का दे रहा है, विस्थापन उसमें पुनर्वास जुड़ा हुआ है, लेकिन किसी का पालन नहीं करता है। आज यहाँ कितने गांव के लोग यहाँ आए? आज यहाँ एक ही गांव के लोग आए हैं, एक ग्राम पंचायत आमगांव के। और कितने गांव प्रभावित हो रहे हैं? इसमें 14 गांव प्रभावित हो रहे हैं। पहले भी कई गांव आ चुके हैं और आने वाले हैं। यहाँ कलेक्टर आए थे, आपको क्या बोले कलेक्टर तरफ? वहाँ बोले कि इसको ऊपर भेजेंगे कार्रवाई करने के लिए। पर्यावरण विभाग के अधिकारी क्या जवाब आ रहे? बोले हमारे पास जो हमारा संपूर्ण माने पावर तो नहीं है इसमें, बाकी आगे भेजेंगे, आपकी मांगों को ऊपर भेजेंगे, ऐसा करके आश्वासन दिया गया है। अगर ये निरस्त नहीं होता है तो 14 जो ग्रामीण हैं वो क्या करेंगे? 14 ग्रामीण पूरा ये हड़ताल और आंदोलन करेंगे। जर जोरो जमीन के लड़ाई मरता है आदमी, उसके लिए भी करेंगे।